परसों मैंने सुना कि कोई आरएसएस वाला ये बात कहा कि हम लोग संविधान से सेक्युलर और सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड निकाल देना चाहिए। ये एक आरएसएस का एक कोई चालक संचालक क्या है मालूम है? हाँ, अरे जोर से बोल, बात नहीं। आरएसएस का उन्होंने बोला, वो हमारे शिमोगा के हैं, उन्होंने बोला कि सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड संविधान में नहीं है, इसीलिए उसको निकालना चाहिए। हम निकाल के रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम हो, तुम्हारा बीजेपी हो, तुम्हारा मोदी जी हो, शाह हो, कोई नहीं निकाल सकते। ये मेरा चैलेंज है, अगर निकाले तो। आपकी हिम्मत है निकालने की, बात करने की है। और आपके सामने एक बात लाता हूं, ये मजे की बात है। ये मेरे हाथ में कागज है। सुनो भाइयों, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, दूसरे दोस्त हैं, उनको मैं ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन के 4 शब्द पढ़ के दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, भारतीय जनता पार्टी, ये क्या लिखी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? द पार्टी इज प्लेज्ड टू बिल्ड अप इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग and prosperous nation, which is modern, progressive and enlightened in outlook, and which proudly draws inspiration from India's ancient culture and values. ये लिखते लिखते हुए आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। आगे कहते हैं, the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and to the principle of socialism, secularism, and democracy, and would uphold the sovereignty, unity, and integrity of India. ये उनके आर्टिकल 2 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है। अरे अगर आपको सोशलिज्म सेकुलरिज्म से नफरत है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखे? आपके रूल्स में क्यों लिखे? ये सब ना इधर मर्द है ना उधर औरत है, ऐसे लोग हैं। अरे अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, अब ये कह रहे हैं कि हम सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को निकाल देंगे। आप क्या, आपके कोई उस्ताद आए, आपका कोई भी आदमी आए, ये निकाल नहीं सकता, हम निकालने नहीं देंगे। ये हमारा दावा है। इसके लिए हम लड़ने को तैयार है, जान देने को तैयार है। देश के लिए गांधी जी जान दिए, देश के लिए इंदिरा गांधी जान दी, देश के लिए राजीव गांधी जान दी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास कोई एक आधा आदमी तो मरा है आरएसएस में, बीजेपी में मरा है, आरएसएस बीजेपी में। ना ये लोग आजादी के वक्त काम नहीं करे, अब काम नहीं करे, हमेशा माफी मांगना यही उनका काम है। और आज हमको बार बार ये कहते हैं कि बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन बाद में घर में चुप बैठते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी कभी ऐसी नहीं बैठी। अमेरिका से 7th फ्लीट आया, इंदिरा गांधी जी ने डरी नहीं, वो बोली आने दो।
सभी लोग एक होए, एक होकर डराने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी जी कभी डरी नहीं, कभी झुकी नहीं, और वो बोली आने दो, कोई आने वाला है, मैं बांग्लादेश को लिबरेट करके छोड़ूंगी, आजादी दिला के छोड़ूंगी, ये उन्होंने कहा और दिया। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं, भाषण देना और भाषण दे के फिरते रहते हो। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। इनके फॉरेन पॉलिसी के वजह से, फेल्यूर के वजह से हमारे को सब तरफ से दुश्मन बने हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ आज नेपाल भी हमसे दूर हो रहा है। हर लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, हमको घेर लिए हैं। और मोदी जी आप कहां हैं? आप कोई टोपी पहनाता तो टोपी पहन के जा रहे, कोई गले में कुछ हार डालता, क्या है बोलते उसको, सिक्का डाल के वो डाल लेते फिर रहे। और 8 राष्ट्र को ये जाने वाले हैं ये, लेकिन इस देश के लोगों की तरफ वो नहीं देख रहे, किसानों को नहीं देख रहे। मेरे भाइयों, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, संविधान है। इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब ने मिलकर मेहनत की। जहां तेलंगाना में तो हर जिले में हमारे लोग गए हैं, हर बूथ पे गए हैं, हर गांव पे गए हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये लेकर हर गांव को फिरे। ये हमारा काम है। और दूसरा हूं, मोदी जी को मैं और एक बात पूछ के मेरे चंद शब्द को खत्म करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप जो वायदे करते हैं, जो कहते हैं, वो एक भी नहीं करते।